अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ोहैब। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। तो जो है आइसोटॉप्स को देखते हैं कि आइसोटॉप्स होता क्या है। उसकी फर्स्ट जो है डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन में ये साफ कह रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा उसका, क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। पर उसका क्या डिफरेंट होगा उसका एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। अब यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन के अंदर ये कह रहा है कि आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका जो है आपका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर क्या डिफरेंट हो, क्या चेंज हो उसका, तो एटॉमिक मास नंबर जो है उसका चेंज होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। हमें जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनके जो है वो जितने भी साइंटिस्ट ने हमारे फाउंड किए हैं एलिमेंट्स, जिनको उनको जो जो जैसे भी एलिमेंट्स मिले हैं तो हमेशा उनके जो एलिमेंट्स के साथ उनको आइसोटोप्स भी मिले हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन मास नंबर जो है वो एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट था। तो चलें देखते हैं कि फर्स्ट जो है वो हम जो है वो पहले जो फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा जो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो है हमारा हाइड्रोजन। क्या है हमारा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट जो है हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन करते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जब नंबर 1 है तो यानी उसके अंदर प्रोटॉन 1 है। तो प्रोटॉन 1 है उसके अंदर, तो न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन 0 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी एक ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर एक ही है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1। और एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या होगा, एटॉमिक मास हमेशा सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अगर सम करोगे तो आपका जो है एटॉमिक मास क्या मिलेगा उसका, ये भी 1 मिलेगा आपको, एटॉमिक मास नंबर भी 1 मिलेगा, एटॉमिक मास भी 1 मिलेगा। ऐसे ही जो है वो ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम क्या है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम उसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका एटॉमिक मास 2 होता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन तो एक ही होता है लेकिन न्यूट्रॉन भी एक होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन तो एक होगा ही होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका है 1। और एटॉमिक मास नंबर जो इसके पास है वो क्या होगा, एटॉमिक मास जो इसका होगा, यानी 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 बनेगा इसका ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम हमें कम परसेंट में जो है वो मिला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो है हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप भी है, वो क्या है, उसका ट्राइटेनियम नाम है, ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम क्या है, अब जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो उसके एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन तो 1 ही होता है लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है वो एक ही होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 ही बनेगा। और एटॉमिक मास क्या होगा, वो हमारा जो है वो इसका 1 और 2 जब ऐड करोगे तो वो 3 बन जाएगा। तो ये ट्राइटियम हमें बहुत ही कम मिकदार में मिलता है, लेकिन ये कौन सा है, ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो हमारे जो इंसानों के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो नुकसानकार होता है, ठीक है। अब जो है जैसे कि हाइड्रोजन के जो है हमने यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने थे, 3 आइसोटोप्स थे। तो ऐसे ही जो है दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के पता नहीं कितने कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यूरेनियम का देखा जाए तो यूरेनियम के जो है वो 5 आइसोटोप्स होते हैं, कितने होते हैं, 5। तो 92 उसका नंबर होता है। और उसका जो है एटॉमिक मास जो है वो क्या है, एक का है 233 है, ठीक है। ऐसे ही जो है दूसरे का जो है वो यूरेनियम का जो है वो क्या है, 234 एटॉमिक मास, लेकिन मास एटॉमिक नंबर सेम होगा। 235 भी फाउंड किया गया है, 236 भी मिलता है यूरेनियम, 237 भी मिल रहा होता है, 237 भी आइसोटोप हमें मिलता है यूरेनियम का, 238 भी मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो कितने मिल रहे हैं, हमें 3 और 3 6 6 आइसोटोप्स हमें मिल रहे हैं यूरेनियम के। तो यूरेनियम जो है वो उस एलिमेंट के जो है वो 6 आइसोटोप्स हमें मिल रहे होते हैं। ऐसे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिलते रहते हैं हमें जो है आइसोटोप्स। अब जो यूरेनियम 235 और 92 जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स है। क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है हमारा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये जो है हम एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाते हैं
तो वहाँ पर जो है आपका यूरेनियम 292 और उसका जो है वो मास नंबर क्या होगा 235। तो ये यूज़ होता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और एटॉमिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एटॉमिक रिएक्टर है तो वो बनाने के लिए भी हमारा यूरेनियम 235 यूज़ होता है। एटॉमिक एनर्जी के लिए भी हमारा जो है एटॉमिक एनर्जी के लिए भी हमारा ये यूज़ होता है आइसोटोप। ठीक है, तो ये जो है ये हमें जो है वो 0.76% जो है हम इन चीज़ों को बनाने के लिए जो है यूज़ करते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा यूरेनियम का आइसोटोप है, ठीक है, वो यूज़ होता है 238। तो ये जो है मोस्ट अबंडेंट है, यानी ज़्यादा जो है वो फाउंड करने वाला ये हमारे पास आइसोटोप है जो बआसानी हमें मिल जाता है। तो ये मोस्ट फेमिलियर भी है, हम इसको मोस्ट फेमिलियर भी कहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो मोस्ट फेमिलियर है यानी इसका जो ये हमें मिलता है 99.27% जो है हमें ये यूरेनियम जो है 238 और 92 एटॉमिक नंबर है उसका 238 आला आइसोटोप हमें मिल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।